क्रिटिसिज्म, तनकीद कैसी लगती है? तनकीद बहुत बुरी, कतन अच्छी नहीं लग रही होती है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है अगले के ऊपर, आपको अगला बंदा तकरीबन जहर ही लग रहा होता है और दिल कर रहा होता है बंदा अगले की गर्दन जो है ना वो दबोच ले और या उसका मुंह बंद कर दे कि कम से कम बोलना बंद कर दे। तो तनकीद जो होती है ना वो वाकई काफ़ी हौसले वालों का काम है। तनकीद को सुनना और तनकीद को बर्दाश्त करना उससे भी ज़्यादा बड़े हौसले का काम होता है। और तनकीद में से कोई अच्छी चीज़ निकाल के अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तनकीद भी काफ़ी किस्म की होती है। एक तनकीद बराए तनकीद है जो कि आप हम अक्सर और बेशतर करते ही रहते हैं, खाम खा एवं ही खाम खा किस्म के तबसरे करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं। और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, कि जिसका मकसद ही होता है कि आप अगले को जो है ना बता सकें कि भाई आपके अंदर ये खामी पाई जाती है और आप इसको जो है ना आप इस्लाह कर लें, इसकी करेक्ट कर लें, करेक्टिव मेजर्स आप ले लें। तो तनकीद को कैसे बर्दाश्त किया जाए जो है ना, और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट की जाए कि तनकीद भी अच्छी लगना शुरू हो जाए? तो मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज़ जो हम इशू आता है वो आता है कि तनकीद को हम एक ज़ाती अटैक समझ लेते हैं, पर्सनल अटैक है जी, मेरे ऊपर अटैक कर दिया गया। हालांकि आपकी शख्सियत अलग होती है और आपके काम, आपके रवैये, आपकी आदत, आपकी हरकतें अलग होती हैं जिनके ऊपर अमूमन तनकीद की जाती है। तो अगर हम उनको सेपरेट कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज तो ये होता है कि कोई बंदा बात करता है तो आप उसको पर्सनल अटैक ले लेते हैं और उसका नुकसान क्या होता है कि आप सोची जा रहे हैं कि मैं इस अटैक का बदला कैसे दूं आपको, ठीक है। और जब जब कभी आपको बाद में भी याद आता है तो फिर आप उसके ऊपर कुटते रहते हैं, जलते रहते हैं और अक्सर मनसूबाबंदी बनाते रहते हैं कि अब अगले बंदे को मैंने कैसे क्रिटिसाइज करना है। तो अगर हम उसको अपनी पर्सनल अटैक ना लें और ये समझें कि यार ये मेरे काम पे मेरी बात चीज़ पे बात हुई है, मेरे रवैयों पे बात हुई है या मेरे किसी भी ऐसी चीज़ पे बात हुई है, तो अगर हम उस एक एंगल से बात करेंगे तो फिर तो हम दो चीज़ों को सेपरेट जब कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा तनकीद को बर्दाश्त कर लेना। और नंबर टू, अगर हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच यूज करना शुरू कर दें कि यार ओके जो भी है आप तनकीद है उसको सुने आराम सुकून से और उसको जो है ना उसमें से आप देखें कि वाकई ये क्या बात कर रहा है अगला बंदा, अगले बंदे का एंगल तो समझे ना, उसका नुक्ता नजर तो समझे। मुमकिन है कि हम हमारा एंगल से बड़ा एक डिफरेंट एंगल से कोई बंदा बात कर रहा होता है, हमने शायद उस पहलू से सोचा ही नहीं होता। तो अगला बंदे के जब आप एंगल को समझ लेते हैं ना और आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं कि ओके लेट मी सी कि इसमें से क्या निकल सकता है, क्या हम कर सकते हैं। और जब आप हर वक्त अपने आप के अंदर तब्दीली लाने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर आपको तनकीद बुरी नहीं लगती, फिर आप बल्कि चाह रहे होते हैं कि यार मुझे बताएं इसमें से क्रिटिकली मुझे बताएं कि कौन कौन सी खामियां हैं ताकि मुझे एक मौका मिल जाए ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। तो असल में तो आपकी खामियां आपको बताने वाला बंदा जो है ना वो आपका मोहसिन है, जो आपको एक आईना दिखा रहा है कम से कम कि जनाब ये चीज़ मेरे नॉलेज में आई है या ये चीज़ आप ऐसे कर रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों का हम ख्याल कर लें और अगले बंदे का शुक्रिया भी अदा कर दें कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी इस वजह से जो है ना हमें सोचने पे मजबूर हो गए हैं हम कि हम अपने काम को मजीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि वो तनकीद जेन्युइन ही हो, जेन्युइन नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, रद्दी की टोकरी में डाल दें। लेकिन अगर उसमें से कोई पहलू निकल रहा है, अच्छाई का पहलू निकल रहा है, इंप्रूवमेंट का पहलू निकल रहा है, तो सो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल उसको ऑप्ट करें बैठ के। और अगर मैं या आप हम लोग बिला वजह तनकीद करते रहते हैं लोगों के ऊपर, तो फिर हमें भी अपने इन रवैयों के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि जैसे हमें अच्छा नहीं लगता कि लोग खामखा हमारे ऊपर तनकीद करते रहे, तो हम क्यों लोगों के ऊपर तनकीद करते रहें जनाब। तो ये रवैया अगर हम भी ऑप्ट कर लें तो तनकीद से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। और देन देयर कम्स अ टाइम कि फिर आपको अच्छा लग रहा होता है तनकीद के, यार ठीक है इसमें से यकीनन ये एलिमेंट्स, आप जितनी मर्जी अच्छी कोशिश कर लें हमेशा कोई ना कोई नुक्स तो रह ही जाएगा। जब रह जाएगा और अगर कोई उसको हाईलाइट कर दे तो वो तो हमारा मौसन हो गया ना। तो तनकीद को ज़रा पॉजिटिव एंगल से अब देखना शुरू कर देते हैं, शायद उसमें से यकीनन हमारी कोई ना कोई इस्लाह का पहलू निकल ही आएगा।